नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सिरी उपमा जोग गद्य के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। प्रश्न हो सकता है, सिरी उपमा जागे गद्य का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखने के तरीका। सिरी उपमा जोग शिव मूर्ति का एक अत्यंत संवेदनपूर्ण यथार्थवादी कहानी है जो समाज के बदलते मूल्यों, ग्रामीण जीवन की करुणा और व्यक्ति की स्वार्थपरता को उजागर करती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने गरीब और संघर्ष से ऊपर उठकर सरकारी अधिकारी का पद तो पा लिया, परंतु अपने परिवार और मूल संस्कारों से मोह मोड़ लिया। कहानी की शुरुआत एक दफ्तर के दृश्य से होती है। एडीएम सहायक आयुक्त साहब के दफ्तर में सुबह से लोगों की भीड़ लगी है। कोई चीनी, सीमेंट या खेत की समस्या लेकर आया है। इसी भीड़ में एक 10-11 साल का बालक भी है जो साहब से अकेले में मिलने की जिद करता है। अर्दली कई बार पूछता है पर लड़का नहीं बताता। अंत में जब सभी लोग चले जाते हैं, साहब जीप से निकलने वाले होते हैं, तभी लड़का दौड़कर एक चिट्ठी उसकी गोद में फेंक देता है। जीप में बैठते ही साहब उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। चिट्ठी उसके गांव की है, उनकी पहली पत्नी लालू की माई है कि जिसने अपने छोटे बेटे लालू को उसके पास भेजा है। पत्र में लिखा है कि गांव में उसके चाचा उन्हें और बच्चों को सताते हैं, मारते पीटते हैं, घर और खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। लालू की माई उसके विनती करती है कि वे एक बार गांव जाकर चाचा को समझा दे या पत्र भेज दे ताकि उसकी इज्जत और बेटी कमला की शादी बची रहे। पत्र पढ़ते ही अधिकारी के भीतर भावनाओं का सैलाब उड़ बैठता है। वे अतीत की ओर लौट जाते हैं जब वे गांव के भीतर युवक थे और उनकी पत्नी लालू की माई ने उनके जीवन में अपार संघर्ष और सहयोग दिया था। उसने अपने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई कराई, खेती बाड़ी का सारा भार अपने कंधों पर लिया और हर कठिन समस्या में उनका मनोबल बढ़ाया। उसी के परिश्रम से वे अधिकारी बने। परंतु नौकरी मिलने के बाद उनकी दृष्टि बदलने लगी। पत्नी का गंवारापन, देहाती साड़ी, टूटी फूटी भाषा और रूप उनकी नई शहरी दुनिया में बाधा लगने लगे। उन्होंने शहर में एक उच्च अधिकारी की बेटी ममता से विवाह कर लिया और गांव की पत्नी को बुला दिया। पत्नी के पुत्र और उसके गीत सौतीनिया संग रास रचाव की याद उन्हें भीतर एक झकझोर देती है। अब 10 वर्ष बाद वही पत्नी फिर याद दिला रही है अपने अधिकार और अपने अस्तित्व की। साहब जीप में बैठे सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। धन, पद और वैभव तो मिला, लेकिन आत्मा का संतोष और मानवता खो गई। गांव में रहने वाली पत्नी और बच्चे उनके लिए अतीत बन चुके हैं। अब जीप बंगले पर पहुंची तो वे देखते हैं कि लालू बाहर बरामदे में सोया है। मच्छरों से बचने के लिए अंगोछे से शरीर ढका हुआ है। घर के अंदर उनकी नई पत्नी ममता और छोटी बेटी है। बेटी मासूमियत से बताते हैं कि वे बदमाश लड़का घर में गुस्सा आया था। उसने खिलौना मोटर फेंक कर मारा और लड़का खून निकलने पर भी नहीं रोया। ममता जब जानती है कि वह गांव से आया है तो वह शक के स्वर में कहती है, कहीं वह उसे चुड़ैल की औलाद तो नहीं, और चेतावनी देती है कि अगर उसे घर में लाया तो वह खून पी जाएगी। अधिकार चुप चुपा बैठ जाते हैं। रक्तचाप बढ़ जाता है। सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि लालू अब वहां नहीं है, वहां चल गया है। उनके मन को क्षणिक राहत मिलती है, लेकिन भीतर एक गहरी पीड़ा रह जाती है। यह कहानी उस वर्ग विभाजन, मानवीय संवेदना के हास्य और स्पर्धापरक जीवन की थी की आलोचना करती है। लालू की माई का संघर्ष, प्रेम और त्याग भारतीय नारी के त्यागमय स्वरूप का प्रतीक है, जबकि एडीएम साहब समाज के उस वर्ग का प्रतीक है जो सुविधा और आधुनिकता के नाम पर अपने अतीत को त्याग देते हैं। 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। सिरी से उपमा जागो कहानी के लेखक कौन है? शिव मूर्ति। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? एडीएम साहब। कहानी में लालू की माई कौन है? एडीएम साहब की पहली पत्नी। लालू की माई का पत्र किसे संबोधित है? अपने पति लालू के बाप को। कहानी में लड़का कौन है जो साहब से मिलने आता है? लालू, साहब का बेटा। लालू की माई किसने सताई जाती है? अपने देवर से।
एडीएम साहब की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? ममता। लालू की माई ने पति की सहायता किस प्रकार की? गहने बेचकर पढ़ाई कराई, खेती बाड़ी संभाली, हौसला दिया। कहानी का प्रमुख भाव क्या? त्याग, संवेदना और मानवीय संबंधों का पतन। अंत में लालू का क्या होता है? वह साहब के घर से चुपचाप चला जाता है। व्याख्या कीजिए। सतीनीता संग रस रचावत, मोह संग रास बुलार। संदर्भ। यह पंक्तियां सीरी उपमा जोग कहानी में उस समय आती है जब लालू की माई अपने पति को गीत सुनाती है। व्याख्या। यह गीत पत्नी की अंतरात्मा की व्यथा है। वह जानती है कि उसका पति अब उससे दूर जा रहा है, किसी और के सानिध्य में है। गीत में करुणा, व्यंग्य और भविष्य दृष्टि तीनों है। अर्थात वह अपने सौतन दूसरी स्त्री के साथ रास रचा रहा है और मोह संग रास बुलान अर्थात मुझे बुला दिया है। यह पंक्ति भारतीय ग्रामीण स्त्री की गहरी पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है, जो सब कुछ समर्पित कर देती है पर अंततः अपेक्षित रह जाती है कि यह गीत कहानी की आत्मा बन जाता है, क्योंकि आगे वही घटित होती है जो गीत में कहा गया है। लेखक ने इस गीत के माध्यम से स्त्री की अंतर्ज्ञान शक्ति और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रकट किया है। विशेषता यह है कि यह उदाहरण स्त्री की भविष्यवाणी जैसे अनुभूति देता है। गीत में नारी की दर्द और भक्ति का सम्मिश्रण है। यह पूरी कहानी के नैतिक पतन का केंद्र बनता है। भाषा में करुणा और लोक संवेदना का अद्भुत संगम है। दूसरा प्रश्न। अब मैं आपको जोग नहीं रह गई हूँ, कोई शहराती मैम ढूंढ लिए अपने लिए। संदर्भ। यह वाक्य लालू की माई कहती है जब उसके पति उसके देहाती बोली, कपड़े और गंदे पर तंज करता है। व्याख्या। इस वाक्य में एक ग्रामीण नारी की आत्मगौरव और हताश दोनों झलकते हैं। अपने पति के लिए सब कुछ त्याग दिया, पर अब वही पति उसकी सादगी को नीचा दिखा रहा है। जोग नहीं रह गई कहकर वह अपने रिश्ते के टूटते बंधन को पहचानती है। इसमें व्यंग्य है, पीड़ा है और आत्मसम्मान की चटपटाहट भी है। यह संवाद केवल वैवाहिक पैटर्न नहीं दर्शाता, बल्कि भारतीय समाज में आधुनिकता बनाम परंपरा, शहर बनाम गांव और स्वार्थ बनाम त्याग के टकराव का प्रतीक है। विशेषतः यह है कि यह संवाद नारी के स्वाभिमान की उद्घोषणा है। भाषा सरल पर भाव अत्यंत गहरे हैं। यह कहानी की दिशा बदल देता है। यही वह क्षण है जब पति स्त्री के बीच की दूरी स्थायी हो जाती है। टिप्पणी लिखिए। लालू की माई। लालू की माई इस कहानी की आत्मा है। वह भारतीय ग्रामीण नारी का त्याग, सहनशीलता और ममता का प्रतीक है। उसने अपने पति के संघर्ष में जो भूमिका निभाई वह प्रेरणादायक है। अपने गहने बेच गए, खेतों में मेहनत की, बच्चों की परवरिश की और पति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। परंतु जब पति अधिकारी बन गया तो वही लालू की माई उसके लिए बोझ बन गई। फिर भी उसने कभी बदला नहीं लिया, ना रोष लिया। उसने गीतों और पत्रों में करुणा है, शिकायत नहीं। वह जानती है कि उसका जीवन अब मूल बन गया है, पर फिर भी उसका प्रेम अडिग है। अंतिम पत्र में भी वह अपने अधिकार की मांग नहीं करती, बस विनती करती है कि पति अपने चाचा को समझा दे ताकि उसके बच्चों की इज्जत बचा रहे। उसका यह विनम्र भाव उसे देवत्व के स्तर तक पहुंचा देता है। लालू की माई शिव मूर्ति के स्त्री पात्रों में सबसे जीवंत और हृदय स्पर्शी चरित्रों में से एक है। वह उस भारतीय नारी का प्रतीक है जो दुख में भी प्रेम और सहनशीलता का दीप जलाए रखती है। दूसरा प्रश्न। एडीएम साहब, लालू के बाप। यह कहानी का केंद्र पुरुष पात्र है। वह एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण युवक है जो गरीब से उठकर अधिकारी बनता है। प्रारंभ में मेहनती और भावुक व्यक्ति था, पर जैसे ही उसे पद और प्रतिष्ठा मिली उसका मानवीय पक्ष खो गया। उसकी पत्नी ने उसके संघर्ष में हर कदम पर साथ दिया, पर आधुनिकता की अंधी दौड़ ने उसे गांव और पत्नी से दूर कर दिया। उसने दूसरी शादी की, जिससे उसका चरित्र स्वार्थी और पाखंडी बन जाता है। पत्र मिलने पर उसने भीतर अपराध बोध जगाता है, किंतु वह फिर भी कोई निर्णय नहीं ले पाता। उसका मौन और निष्कृष्टता ही उसके पतन का प्रतीक है। एडीएम साहब वह चेहरा है जो समाज में प्रगति के नाम पर संवेदना
और रिश्तों का सौदा कर देता है। लेखक ने उसके माध्यम से दिखाया है कि पदोन्नति से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बल्कि मानवता ही किसी को ऊंचा बनाती है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को लाभदायक बनेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।